नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपोलन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है वैलेंटाइन डे स्पेशल। चाहे आप सिंगल हो या मिंगल हो, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, वो क्या कहना चाहते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, क्या बात आपको बताना चाहते हैं, वो हम देखेंगे इस रीडिंग के ज़रिए। ठीक है, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल पर तो मैं बता दूँ, मैं ट्रेडिशनल मेथड से रीडिंग नहीं करती हूँ। ओके, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। और आपके सामने ही मैं अभी पाइल्स सिलेक्ट करने वाली हूँ, निकालने वाली हूँ कार्ड्स। ठीक है, सो लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 1 के लिए कार्ड मैं निकालती हूँ। फॉर ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके लव लाइफ को लेकर, चाहे वो सिंगल हो या मिंगल, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। ये कार्ड आया है। फॉर ऑप्शन नंबर 2, यूनिवर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी लव लाइफ को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। अब लेट्स सी क्या आता है। जब मैं ऑप्शन 1 को कर रही थी तो मुझे एक वर्ड सुनाई दिया, बाद में बताऊंगी क्या है वो वर्ड। ठीक है, लेट्स सी। ऑप्शन 1, ओके, स्पिरिट ऑफ द ईस्ट। ऑप्शन नंबर 1, स्पिरिट ऑफ द ईस्ट। एंड ऑप्शन नंबर 2 है आपके लिए फॉरेस्ट बाथिंग। वाओ। सो दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, स्पिरिट ऑफ द ईस्ट। सो आपके लिए क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ को लेकर, चाहे आप सिंगल हो या मिंगल। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, आप ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, उनकी लव लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1। जब मैं शफल कर रही थी ऑप्शन 1 के लिए, मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड सुनाई दिया था, वो है रिमूविंग। रिमूविंग, रिमूव करने के लिए बोला गया है, हटाने के लिए बोला गया है। ऑप्शन नंबर 1, लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर आपको आपके बर्थ चार्ट पर एयर साइन हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न का भी एनर्जी मिल रहा है। ओके, ये साइंस आपका बर्थ चार्ट पर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, आपके सामने एक किस्म का ट्रूथ रिवील होगा। ओके, हो सकता है आप ऑलरेडी सच को जानते हो, लेकिन जानते हुए भी शायद आप अनजान बन रहे हो। नंबर 30 आपका एज भी हो सकता है, या फिर आपका बर्थ डेट भी हो सकता है, या फिर नंबर 3 आपका बर्थ डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या फिर मार्च में आपका जन्म हुआ हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला गया है सच आपके सामने रिवील होगा, या फिर ऑलरेडी आप सच को जानते हो। यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स के लिए है आप सच को जानते हो, लेकिन सच को जानते हुए भी शायद आप अनजान बन रहे हैं। ओके, सच को जानते हुए भी अगर आप अनजान बन रहे हैं तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी इमोशंस को साइड में रखिए। इस वक्त करंट सिचुएशन में आपको अपनी इमोशंस को साइड में रखते हुए अपनी लॉजिकल माइंड से चीज़ों को देखने के लिए बोला जा रहा है। आपको लेसन लर्न करने के लिए बोला जा रहा है, लेसन लर्न कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, आप चाहे सिंगल हो या मिंगल हो, इस वक्त आपके लव लाइफ में जो भी चल रहा है, या फिर पास्ट कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले या सालों पहले जो कुछ भी हुआ आपके साथ, वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या सिखाया जा रहा है आपको, उसे लर्न करने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। आप लर्न कीजिए, क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करोगे तो सेम चीज़ें आपके साथ रिपीट होगा और आप उस लूप में फंसते जाओगे। सेम वैसे ही लोग आपके लाइफ में आते जाएंगे, वैसे ही हरकतें होता रहेगा आपके साथ, इंसिडेंट होता रहेगा आपके साथ, और फिर आप बोलोगे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। हम सब लोग सोल्स हैं, आत्मा है। फिजिकल बॉडी में हम बाद में आए हैं, पहले तो हम सब लोग आत्मा हैं। ठीक है, हम सब आत्मा है जो ह्यूमन बॉडी में आए हैं इस दुनिया में लेसन्स लर्न करने के लिए। इसीलिए पास्ट में आपके लव लाइफ में कुछ भी अगर ऐसा हुआ है,
कुछ भी ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड था, जो अच्छा नहीं गया, तो उससे आपको लेसन लर्न करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप सिंगल हैं और आप सोच रहे हैं कि वैलेंटाइन डे में हर कोई अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करते हैं, हर किसी का पार्टनर है, बस मेरा ही नहीं है, या फिर मेरे ही लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, बाकियों का तो कितना अच्छा है चल रहा है, मैं ही क्यों, वाई मी, इस तरीके से अगर आप सवाल कर रहे हैं अपने आप से या ऊपर वाले से, तो यहाँ पर आपको बोला जाना है अपने अंदर एक बार झांकिए, देखिए जो भी हुआ है आपके साथ पास्ट में या फिर अभी जो भी हुआ है, क्यों हुआ है, क्या सिखाने की कोशिश किया जा रहा है आपको, थोड़ा लॉजिकली देखने के लिए बोला जा रहा है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपने लॉजिकल माइंड को इस्तेमाल करके देखिए क्या लेसन सिखाया जा रहा है आपको। रिपीटेड पैटर्न्स, कुछ लोगों के साथ यहाँ पर रिपीट हो रहा है चीज़ें, कि पास में कुछ इस टाइप के लोग आए थे आपके लाइफ में, अगेन वैसे ही लोग आए हैं, या फिर हो सकता है कि आपके घर के पेरेंट्स में से कोई एक, आपकी माँ या फिर आपके फादर, उनमें से उन दोनों में से या तो दोनों ही या फिर किसी एक का नेचर कुछ इस टाइप का है कि थोड़ा टॉक्सिक या कुछ इस टाइप का नेचर है, और सेम वैसा ही पार्टनर आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है लोगों के साथ। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हैं ऐसे कि आपके पेरेंट्स में से कोई किसी एक का नेचर थोड़ा बहुत टॉक्सिक है, और आपका जो पार्टनर या तो करंट पार्टनर या फिर कुछ टाइम पहले का जो पार्टनर था वो भी वैसा ही था या है। तो क्या सिखाया जा रहा है आपको, क्यों सेम लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सीखिए, लेसन लर्न कीजिए। यहाँ पर न्यू स्टार्ट होने वाला है कुछ लोगों के लाइफ में, ठीक है, कुछ लोगों का नहीं, सभी के लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में। जो लोग सिंगल हैं आप लेसन अच्छे से लर्न कर लीजिए, जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं आपको भी ये वार्न किया जा रहा है कि लेसन को लर्न करो। क्या वाकई में आपको इस इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि मुझे जो चैनलिंग हुआ था वर्ड वो था रिमूविंग, हटाने के लिए बोला जा रहा है। या तो आप ऑब्स्टिकल्स को हटाइए या फिर इस इंसान को ही अपनी लाइफ से हटाइए। दिमाग का इस्तेमाल करके डिसीजन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। इतना याद रखिए कि आप खुद एक सोल है, आप एक स्पिरिट है, कोई आपको ज़बरदस्ती बांध कर नहीं रख सकता है। अगर आप जानबूझकर किसी टॉक्सिक एनर्जी में रहना पसंद कर रहे हैं तो यह आपकी गलती है, ठीक है। बहुत से लोगों की लाइफ में यहाँ पर न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। जो नए हैं, नए नहीं है, जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई नया इंसान आने वाला है, आपकी तरफ अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर जो पिक्चर्स से मुझे मैसेज मिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपको एक मौका दे रहे हैं कि हमारा हाथ पकड़ो, विश्वास रखो, आगे बढ़ो, सब ठीक होगा, सही डिसीजन लो, आगे बढ़ो, सब ठीक होगा। ओके, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपको फेदर्स भी काफ़ी दिखाई दे सकता है इन दिनों, समझ जाएगा कि आपको गाइड किया जा रहा है, सही डिसीजन लीजिए। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं टैरो से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए लव लाइफ को लेकर। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके लव लाइफ को लेकर, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अलार्म, आई एम हियरिंग अलार्म। अलार्म से भी मुझे अगेन वार्निंग का ही मैसेज मिल रहा है, जगाया जा रहा है, किसी को यहाँ पर जगाया जा रहा है, आपको अवेकन किया जा रहा है। यहाँ पर किसी का अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। जस्ट 10 ऑफ वॉन्ड्स, अभी बहुत से लोगों का अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो कुछ लोग पहले से ही अवेकनिंग प्रोसेस में हैं, अभी भी चल रहा है आप लोगों का, और आप लोगों को जगाया जा रहा है। वेकअप कॉल आप लोगों को मिल रहा है कि देखो, समझो, सीखो, लर्न करो और आगे बढ़ो। क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1 उनके लव लाइफ को लेकर। 9 ऑफ कप्स, थैंक यू। एटमॉस्फेयर, आई एम हियरिंग, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को देखिए, एनवायरनमेंट, जो भी माहौल में आप रह रहे हैं, जी रहे हैं, आपके घर का एटमॉस्फेयर, साथ ही साथ आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जब भी आप उस इंसान से बात करते हैं या उस इंसान के साथ आपका मिलना जुलना होता है, तो कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उसे नोटिस कीजिए। उसमें भी आपको मैसेज मिलेंगे, सीखिए, उसी से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। लव लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। 5 ऑफ वॉन्ड्स, one more. Knight of Wands, bottom of the deck is Queen of Wands. Option number 1,
यहाँ पर कुछ लोग किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जो बहुत अनहेल्थी है, कुछ लोग ऐसे कनेक्शन में हैं जो बहुत अनहेल्थी है, या फिर ऐसे अनहेल्थी कनेक्शन में आप लोग थे पहले, ठीक है, या तो अभी है या फिर पहले थे आप लोग किसी अनहेल्थी टॉक्सिक कनेक्शन में, जो मुझे यहाँ पर कार्मिक वाइब्स बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। आप जिसके भी साथ इस वक्त कनेक्शन में हैं या फिर पास्ट में थे, वो कार्मिक इंसान था, ठीक है, जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है या था। अगर ये इंसान आपके लाइफ से टोटली जा चुके हैं, इट मीन्स कर्मा क्लियर हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी आपके अंदर वो क्लियरिटी लाना बाकी है। लेकिन अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट होता है, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, इमोशनल कम फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है, अगर इस टाइप का कोई सिनेरियो है तो समझ जाइएगा कि ये इंसान आपका कार्मिक पार्टनर ही है, जिनके साथ आपका फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं है। बुरा मत मानिएगा। अगर ट्रिगर मिल सकता है आपको, मैं वार्न कर दूं, आपको ट्रिगर मिल सकता है इस रीडिंग से। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप दूसरा पाइल चूज़ कीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं वही बोलूँगी जो आपको इस वक्त सुनने की ज़रूरत है। तो आप चाहे सिंगल हो या किसी और के साथ कनेक्शन में हो, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, या तो आपका करंट पार्टनर या फिर पास्ट का पार्टनर कोई ऐसे थे या है जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी इस वक्त सहना पड़ रहा है, बोझ सा लगने लग गया है कनेक्शन। सडनली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आता है पर्टिकुलर इंसान से, लेकिन सडनली ऐसा होता है कि बातचीत होता है तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है खुद के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, समथिंग इस तरह का अगर सिचुएशन है तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। आगे बढ़िए, उस टॉक्सिक एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर की उस टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कीजिए। अगर आपका घर का माहौल ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, बहुत प्रेशर है घर के माहौल को लेकर या फिर जिम्मेदारियों को लेकर, घर की जिम्मेदारियों को लेकर, अपनी फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज़्यादा अगर आपके अंदर हैवीनेस है और आपको टेंशन है कि लव लाइफ में पता नहीं आगे क्या होगा, कोई आएगा भी कि नहीं, या फिर जो है उसके साथ पता नहीं क्या होगा, तो सिंगल्स के लिए यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके लव लाइफ में आएंगे ज़रूर अच्छे इंसान, ठीक है, आपके लव लाइफ में डेफिनेटली अच्छे इंसान आएंगे। ये जो टाइम है ये भी ख़त्म हो जाएगा, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में। और जो लोग किसी के साथ कमिटेड हैं और बहुत टॉक्सिसिटी हो रहा है आपके कनेक्शन में, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सोच समझ के डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि इस इंसान के साथ आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। थोड़ा लॉजिकली आपको देखने के लिए बोला जा रहा है, लॉजिकली देखिए, प्रैक्टिकली देखिए कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर सच में अच्छा होगा भी कि या नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जाना है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं और आप इस कनेक्शन से अगर निकलते हैं तो आगे आपको वो मिलेगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पॉजिटिव, आपकी विशेस पूरी होगी, जैसा आइडियल पार्टनर आप चाहते थे आपको वैसा ही आइडियल पार्टनर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक्शन लेने से डरने के लिए मना किया जा रहा है कि डरिए मत एक्शन लेने से। आपकी लव लाइफ को लेकर जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे, लेकिन अगर आप किसी गलत इंसान के साथ कंटिन्यू करेंगे तो वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए आपको स्पिरिट बोल रहे हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, हमारे ऊपर फेथ रखिए, ऊपर वाले के ऊपर फेथ रखिए और आगे बढ़िए। किसी भी टॉक्सिसिटी में रहने के लिए कोई कहता नहीं है, मतलब ऊपर वाला आपको नहीं कहेगा कि आप किसी टॉक्सिक एनर्जी में रहें, टॉक्सिक पर्सन के साथ आप रहे कंटिन्यू कीजिए, नो, नहीं कहते हैं। आर्कएंजल्स की तरफ से मैं मैसेज लेना चाहती हूँ फॉर ऑप्शन नंबर 1, उनकी लव लाइफ को लेकर मैसेज दीजिए फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सिंगल्स, रिस्क लेने से मत डरिए, आगे बढ़ते जाइए, आपको आगे बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सी, यहाँ पर आपको अवेयरनेस के बारे में बोला जा रहा है। बी अवेयर ऑफ द सोर्स ऑफ योर इमोशनल चैलेंजेस। जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, जो भी इमोशनल चैलेंजेस है, उसे एक बार देखिए, समझिए, अवेयर रहिए, इन सब चीज़ों से रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। और अपनी ट्रू इमोशंस के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको अवेयर होने के लिए बोला जा रहा है, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसे देखिए, समझिए, जानने के लिए बोला जा रहा है। सेम यहाँ पर जो मैसेज है, यहाँ पर भी सेम वैसा ही मैसेज है, थोड़ा घुमा फिरा कर लिखा हुआ है यहाँ पर, बस फ़र्क इतना है
तो यहाँ पर आपको अवेयर होने के लिए बोला जा रहा है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, यहाँ पर लव लाइफ को लेकर देख रही हूँ तो लव लाइफ को ही बोलूँगी। तो आपकी लव लाइफ में जो भी इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए बोला जा रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं समझिए और रिलीज़ कीजिए। मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में रिमूविंग सुना था, और यहाँ पर रिलीज़ बोला गया है। रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर आपको। और अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट हुआ कीजिए। ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट होइए। अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आपको अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़ने से भी आपको डर लगता है, आपको अपनी चॉइसेस को मारना पड़ रहा है, अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ ही कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस ही सेक्रीफाइस, अगर ऐसा कर रहा है तो आप खुद ही सोचिए, आप समझदार इंसान हैं, क्या आप सही जगह पर हैं? क्या आप सही जगह पर हैं? बोलिए। जहाँ पर हर दिन झगड़ा होता है, एक दो दिन अच्छा जाता है फिर झगड़ा होता है, कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस, एक इंसान करता जाता है, एक इंसान देता जाता है, दूसरा लेता है बस। तो आपको कहाँ से लगता है कि आप एक अच्छी कनेक्शन में हैं? तो जितने भी लोग इस वक्त ऐसी टॉक्सिक चीज़ सिचुएशन में हैं, रिलीज़ कीजिए। और मैं कभी किसी को भी नहीं बोलती कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ रहिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। मैं कभी नहीं बोलती, ना पर्सनल रीडिंग में बोलती हूँ, ना यूट्यूब पर बोलती हूँ। तो जो मुझे बोलने में मैं बोलती हूँ, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। जो भी आपका मन करे आप करें। यहाँ पर अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़िए। कॉन्फिडेंटली शो कीजिए अपनी ट्रू कलर्स को, अपने इमोशंस को कॉन्फिडेंटली शो कीजिए। किसी और की वजह से अपने ऊपर वो बोझ लेकर घूमने की आपको ज़रूरत नहीं है। समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, नो। अपने सोल को सेटिस्फेक्शन दीजिए, उसके बाद दूसरों का सोचिए। अगर आपका सोल ही सेटिस्फाइड नहीं रहेगा तो समाज का क्या करना? ऑप्शन नंबर 1, न्यू स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ को। जो लोग कम्प्लीटली सिंगल है, हाल ही में ब्रेकअप हुआ है या कुछ टाइम पहले ब्रेकअप हुआ है और आप लोग कंफ्यूज हैं क्या किया जाए, पास का पर्सन आपको बार बार याद आ रहा है, तो यहाँ पर कम्प्लीटली रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप अपने एक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, एक्स के साथ ये हुआ वो हुआ मेरा, ये वो करके, तो रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए। आगे आपको आपकी ट्रू मंजिल तक पहुँचाएंगे यूनिवर्स, डिवाइन। आप जिन पर भी भरोसा करते हैं वो आपको आपकी ट्रू मंजिल तक पहुँचाएंगे ज़रूर। ओके, यहाँ से भी मैं रहती हूँ। लव लाइफ को लेकर एक मैसेज दीजिएगा प्लीज़ फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चिल्ड्रन, यहाँ पर कुछ लोगों का इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, कुछ लोगों का यहाँ पर करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज भी हैं। इनर चाइल्ड, आप लोगों का इनर चाइल्ड इशू है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आपका पेरेंट्स में से कोई एक माँ या पिता, कोई भी एक इंसान अगर टॉक्सिक है तो हो सकता है कि आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ जिनके अंदर वो टॉक्सिक क्वालिटी है जो आपके पेरेंट्स के अंदर है। और ये चीज़ होता रहेगा रिपीटेडली, इसलिए लेसन लर्न करने के लिए आपको बोला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस भी इशू है, मेन इशू। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये है आपकी रीडिंग। आगे बढ़िए, टॉक्सिक चीज़ों में रहने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, दुनिया में अच्छी चीज़ें भी होते हैं, अच्छे इंसान भी होते हैं, बस चूज़ करने में अपनी इंट्यूशन का सुनिए। ठीक है, चूज़ करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहिए। करंट टाइम फ्रेम पर आपको अपनी दिमाग यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर अपनी दिमाग का सुनिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है फॉरेस्ट बाथिंग, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। अगर ट्रिगर मिलता है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। ठीक है, डोंट माइंड, मैं वही बोलूँगी जो मुझे बोलने के लिए बोला जाएगा। मैं मस्का मलाई नहीं मारूंगी। ठीक है। सो क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ को लेकर, चाहे आप सिंगल हो या मिंगल। नंबर 10, आपका बर्थ डेट हो सकता है या फिर हो सकता है कि आप अक्टूबर के मंथ में पैदा हुए हो। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। लेट्स सी। ऑप्शन नंबर 2, कोई कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ, कंफ्यूजन है आपके लाइफ में। आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी लव लाइफ में बहुत सारा हीलिंग आ रहा है, लेकिन उससे भी पहले आपके खुद के लाइफ में हीलिंग आ रहा है। आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव है, सेल्फ लव। इस वक्त जो आपकी एनर्जी है ना, आप चाहे सिंगल हो या किसी और के साथ कनेक्शन में ही क्यों ना हो, अगर आपकी नज़र में कोई है भी ऐसा इंसान, आपके दिल में अगर कोई ऐसा इंसान है भी, तो भी यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये जो वक्त है यहाँ पर आपको सेल्फ हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। ये जो करंट टाइम फ्रेम है ना, ये टाइमिंग है आपके लिए आपकी खुद की हीलिंग का।
अभी आप में से कुछ व्यूअर्स सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत टाइम से हीलिंग कर रही हूँ लेकिन क्या कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है, हीलिंग रातों रात नहीं होता है, उसमें वक्त लगता है। सेल्फ नर्चर करना बिना किसी रेकी हीलर का, अगर आप खुद की हीलिंग खुद कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और उसमें टाइम लगता है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपको खुद को नर्चर करने का, खुद को हील करने का। आपको बोला जा रहा है जितना हो सके आप अपने साथ वक्त बिताएं, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद का ख्याल रखिए, अपनी स्किन का ख्याल रखिए, अपने बालों का ख्याल रखिए, अपने खान पान का ख्याल रखिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप ऐसे खाना खाइए इन दिनों जिसमें काफ़ी हाई एनर्जीज हो। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपको बहुत खाने के लिए बोला जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अंडा खाने के लिए भी बोला जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है आप वेजिटेरियन हो, बट मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कुछ लोगों के लिए, ओके कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर अंडा खाने के लिए। अंडा भी खाइए लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स भी बहुत खाइए, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। अंदर से भी नर्चर कीजिए, बाहर से भी नर्चर कीजिए। अगर आप बाहर से ही बहुत कुछ बॉडी लोशन, क्रीम, ऑयल ये सब लगाते रहते हैं लेकिन अंदर से अगर आप नर्चर नहीं करते हैं, फूड अगर आपका अच्छा नहीं है, फूड हैबिट्स, तो कहाँ आप नर्चर होंगे, है ना। तो यहाँ पर फूड हैबिट्स के बारे में बोला जा रहा है, नर्चर कीजिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है आप जितना ज़्यादा खुद को नर्चर करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को हीलिंग प्रोवाइड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी लव लाइफ में हीलिंग आता जाएगा। आप जैसे जैसे हील होते जाओगे आप ऐसे ही इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो हील्ड है, अनहील्ड नहीं। अगर आप हील्ड हैं तो आप ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे जो हील्ड है। आप देखिएगा एक चीज़ होता है, इंसान अपनी कमियों को कभी नहीं मानता है, ठीक है। जब इंसान अपने किसी गलत पार्टनर को चूज़ करता है, बहुत टॉक्सिसिटी होता है, तब वो उसी पार्टनर को चूज़ करता है, डांटता है, गाली गलौज करता है, जो भी है, ब्लेम करता है कि इसने मेरे साथ ये क्या, वो क्या, ये क्या, वो क्या। बट डीप डाउन आप खुद के अंदर एक बार झांकिएगा, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो रिफ्लेक्ट किया है आपके अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उसी टाइप का इंसान अच्छा लगने लगा, अट्रैक्ट किया आपने उस इंसान को, और वो इंसान आया आपके लाइफ में और आपका पार्टनर बना। वो एक चीज़ होता है, लेकिन ये हर किसी को समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ सिंपली कि आप जितना खुद का ख्याल रखेंगे, जितना ज़्यादा खुद का हेल्थ का, अपने मन का ख्याल रखेंगे, नर्चर करेंगे ना, आप उतना ही अच्छे इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। शक्ल से खूबसूरत, बॉडी से खूबसूरत दिखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन मन से खूबसूरत इंसान बहुत कम ही होते हैं इस दुनिया में। लेकिन जब आप अपने मन को शुद्ध करेंगे, अपने मन को बहुत ज़्यादा हीलिंग, पीसफुल एनर्जी में लाएंगे, आप वैसे ही इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बिलीव मी, ये चीज़ होता है। आप खुद को जिस वे में बनाएंगे, आप वैसे ही इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, कभी कभी ये होता ज़रूर है कि आप जितना खूबसूरत बनते जाओगे, जितना आपका ग्रोथ होता जाएगा, आप ऐसे लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे जो जेलस है। लेकिन जेलस लोग आपके साथ लव रिलेशनशिप में आना तो नहीं चाहेगा ना, है ना। वो तो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहेगा, लव कनेक्शन नहीं बनाना चाहेगा जो जेलस है। बट यहाँ पर कनेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप आपकी लव लाइफ में ना कुछ क्रिएट होने वाला है, कुछ नया होने जा रहा है, कुछ डेवलप हो रहा है आपके लव लाइफ में, जो इस वक्त शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपके लव लाइफ में कुछ बन रहा है, कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट। अगर आप काफ़ी टाइम से हीलिंग कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा आपकी लव लाइफ में। सब्र कीजिए। आप लोगों का एक बहुत पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है, कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट फील हो, बॉडी पेन फील हो, टेंशन, एंजाइटी भी आपको हो सकता है, क्योंकि आप लोग इस वक्त एक कार्मिक साइकिल को एंड करने जा रहे हैं। इसीलिए भी आपके लिए ये मैसेज है कि खुद का जितना हो सके उतना ख्याल रखिए, उतना सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ नर्चर कीजिए। आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऐसा करोगे ना, उतने ही अच्छे इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो वो इंसान भी हील होने लगेगा अपने आप, क्योंकि आप खुद की हील कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। लेट्स सी आपके लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 तो कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी आए हैं। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है लव लाइफ के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि शायद आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू भी है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है कि मेरी पर्सन ने मुझे चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ किया, समथिंग इस तरीके का।
ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए उनकी लव लाइफ को लेकर क्या गाइडेंस है, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई इंसान आपको डीप डाउन पसंद करते हैं और शायद आप भी किसी को बहुत पसंद करते हैं। पेज ऑफ कप्स, थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है उनकी लव लाइफ को लेकर, क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। 4 ऑफ कप्स, थैंक यू। ओके, बहुत जंप आउट हो रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 दो बार आया है 10। वन मोर, क्या गाइडेंस है लव लाइफ को लेकर फॉर ऑप्शन नंबर 2। कोई आपको कहना चाहता है कि वो आपको पसंद करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका ये सिचुएशन है कि आप किसी को कहना चाहते हैं कि आप उनको पसंद करते हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्स, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ वॉन्स। और यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर हाँ सी मैंने कहा था ना थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यस, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है ऑप्शन नंबर 2 कि आप जिनको पसंद करते हैं वो इंसान भी आपको पसंद करते हैं लेकिन उन्होंने आपको बताया नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वो इंसान भी आपको पसंद करते हैं, ये मैसेज मुझे आ रहा है। सो आप चाहे सिंगल हो, मिंगल हो या फिर वन साइडेड लव ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है एंड एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि इस वक्त हो सकता है आप काफ़ी टायर्ड फील करते हैं और कितना काम करें और कितना खुद का ख्याल रखें, कितना ये करें कितना वो करें, हीलिंग और कितना करें, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा क्या नहीं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डोंट वरी, ये पीरियड थोड़ा आपके लिए स्ट्रगलफुल ज़रूर है लेकिन आप इसे निकल जाओगे। यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ है, आपका बहुत ग्रोथ हो रहा है इस वक्त, जो आपको इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में आपको वो चीज़ दिखेगा कि आप कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना ग्रोथ हो रहा है आपका। आपकी लव लाइफ की वजह से ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है, आप बहुत कुछ चीज़ें सीख पाए हैं, लेसन आपने बहुत कुछ लर्न किया है। अभी वक्त आ गया है हीलिंग की, खुद को पैम्पर करने का, खुद को पैम्पर कीजिए, जितना हो सके उतना खुद का ख्याल रखिए। आप लोगों का एक कार्मिक साइकिल एंड होने जा रहा है, मैंने बताया था ना, और यहाँ पर आया भी है 10-10। हो सकता है आप लोगों को एंजल नंबर 10-10 बहुत ज़्यादा दिखाई दे 10-10 नंबर। जितना हो सके ग्राउंडिंग की ज़रूरत है आपको इस वक्त, ग्राउंडेड रहिए, एनर्जी को बैलेंस रखिए, और उसके लिए आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। गार्डन में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट एटलीस्ट टाइम स्पेंड कीजिए गार्डन में। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, इंटरेस्ट, ओके, डायरेक्टली वो आई लव यू आकर बोल नहीं देंगे, 14 फरवरी है आई लव यू बोल देते हैं वैसा नहीं, ओके। तो कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है, आप जिनको पसंद करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप जिसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वही इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जिनकी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है, कोई नज़र में है ही नहीं मेरा, तो आपकी लाइफ में भी कोई आ रहा है, कोई पर्टिकुलर इंसान आ रहा है, अप्रोच करेंगे वो आपको। शुरू में इनडायरेक्ट वे में करेंगे, उसके बाद बातें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ओपन माइंडेड रहने के लिए बोला जा रहा है, ओपन माइंडेड रहिए, खुद को इतना ज़्यादा गार्डेड मत कीजिए कि आप अच्छी चीज़ों को भी ना देख पाएँ। ओपन माइंडेड रहिए, ठीक है। हताश मत रहिए कि पास में मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, क्योंकि डिवाइन आपको वो ऑफर करने जा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि शादी को लेकर, तो वहाँ पर भी होगा, पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर चांसेस है कि आप जैसे इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं वैसे ही इंसान आपको मिलेंगे ज़रूर। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिन लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रिमूव होगा थर्ड पार्टी। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है ये चीज़, थर्ड पार्टी रिमूव होगा, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो करते जाइए, कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, रुकिए मत। सुस्ती सबसे बड़ी दुश्मन है इंसान की लाइफ का, सुस्ती, आलसीपन, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जो डिज़र्व करते हैं आपको वही मिलेगा, ग्रोथ आएगा। अभी आपको स्टक लग सकता है कि मेरा लव लाइफ रुक सा गया है, स्टक हो चुका है, बट नो, बहुत जल्द इसमें ग्रोथ आ रहा है। आप करते जाइए, बहुत ज़्यादा आपका ग्रोथ हो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है।
लेट्स सी आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं लव लाइफ को लेकर फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, मैनिफेस्ट कीजिए। ओ माय गॉड, बाप रे बहुत सारे इतने सारे। अच्छा ये ऐसे गिरा है तो मैं यही लूँगी। बाप रे बहुत सारा है, फिर भी मैं नहीं लूँगी। सॉरी मैं फिर से करती हूँ। थैंक यू। आर्कएंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? 1 मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 2। उनके लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है? ओके आर्कएंजल शैमुएल की तरफ से है। वाओ, माय हार्ट इज ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। मैंने क्या बोला था? आप लोगों का हीलिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप ग्रो कर रहे हैं। सी, और मैंने बोला था ना ओपन माइंडेड रहिए, आपको ऑफर किया जाएगा। अब देखिए मैंने बोला था ना रिसीव करने के लिए यहाँ पर बोला गया है ओपनिंग एंड रिसीविंग, ओपन टू रिसीव एंड गिविंग, सॉरी गिविंग एंड रिसीविंग लव। रिसीविंग मोड पे रहिए, बहुत ज़्यादा जिद्दी मत रहिए कि मेरे साथ पास में ये हुआ वो हुआ, कब पता नहीं मुझे मिलेगा अच्छा इंसान, ये वो करके। नो, रिसीविंग मोड पे रहिए। आप इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी में शिफ्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2। Oh my God, see, it is time to nurture yourself and treat yourself the way you want others to treat you। जो चीज़ें मैं बोल रही थी सेम टू सेम लाइन यहाँ पर लिखा है, जो मैं बोल रही थी सेम लाइन यहाँ पर लिखा है कि खुद को नर्चर कीजिए, नर्चर कीजिए, मैं बोल रही थी ना। और यहाँ पर देखिए इट्स टाइम टू नर्चर योर सेल्फ। सी, अब तो यकीन कीजिए, खुद का सेल्फ लव कीजिए। किसी और के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपनी काबिलियत को पहचानिए, जो आपके लिए है वो आपको मिल ही जाएगा। किसी नंगू पंगू के लिए अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करना यार, ठीक है? ओके, ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। ये रही आपकी रीडिंग, कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आया तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।